तो फाइनली एक हफ्ते के इंतजार के बाद एपिसोड 9 इज हेयर। आर डेटिंग स्टोरी का एपिसोड नंबर 9 फाइनली आ चुका है एंड ये एपिसोड काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है। तो हम बढ़ते हैं हमारी स्टोरी की ओर। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं शिराकावा पार्टिसिपेशन के लिए हाँ बोल देती है और उसको देख के उसकी फ्रेंड भी हाँ बोल देती है। उसके बाद टीचर बोलती है अभी और भी 2 जगह खाली है, कौन कौन पार्टिसिपेट करना चाहता है अभी बता दो। उसके बाद हम देखते हैं रेतो भी पार्टिसिपेशन के लिए अपना हाथ ऊपर कर देता है और फिर वह देखता है कि उसका फ्रेंड इचिजी बैठा होता है जिसको शिराकावा का फ्रेंड के ऊपर क्रश होता है, तो उसका नाम रिकमेंड करता है। तो फाइनली ये 4 जने पार्टिसिपेट कर रहे हैं फेस्टिवल के अंदर। शिराकावा की बेस्ट फ्रेंड पार्टिसिपेशन के लिए मना कर देती है क्योंकि उसको पार्ट टाइम जॉब होती है। फिर हम देखते हैं सारे बच्चे मिलकर क्लास को साफ कर रहे होते हैं फेस्टिवल के लिए, जहाँ पे इचिजी और शिराकावा के फ्रेंड में थोड़ा बहुत फ्लर्ट हो रहा होता है। अगले सीन में हम देखते हैं रियोतो, शिराकावा और मारिया साथ में बैठे होते हैं ग्रुप में डिस्कशन करने के लिए कि फेस्टिवल के अंदर वो लोग क्या करने वाले हैं। फिर हम देखते हैं इस बार का थीम होता है फॉर द फ्यूचर। फिर हम देखते हैं शिराकावा मारिया से पूछती है कि तुम्हारी हॉबी क्या है। मारिया बताती है कि उसको वीडियोस देखना पसंद है। फिर शिराकावा बोलती है क्या तुमने इस बार का डांस देखा, और भी बहुत सारे डांस का नाम लेने लग जाती है। मारिया कहती है ये तुम कौन सी भाषा बोल रही हो, मुझे इसके बारे में बिल्कुल नहीं पता। ऑकवर्डनेस को देख के रियो तो पूछता है तो मारिया तुम्हें किस टाइप की वीडियोस देखना पसंद है। फिर वो बोलती है मुझे गेमिंग कमेंट्री वीडियो देखना पसंद है, और रियो को भी यही पसंद होता है। फिर इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। फिर ये दोनों गेमिंग के रिलेटेड बातें करने लग जाते हैं और शिराकावा बोलती है रियो तो ये तुम कौन सी लैंग्वेज बोल रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। इतने में शाम हो जाती है। हम देखते हैं रियो तो अभी भी परेशान होता है क्योंकि मारिया और शिराकावा में कुछ भी कॉमन नहीं होता। इतने में हम देखते हैं उसका फ्रेंड सेकी आ जाता है और बोलता है क्या तुम अभी भी मारिया को लेके परेशान हो। फिर हम देखते हैं ये दोनों सूप शॉप में जाते हैं और वहाँ पे सूप पीते हुए बात करते हैं। हमें पता चलता है सेकिया अपने स्कूल के अंदर काफी पॉपुलर था क्योंकि वो काफी सारी एक्टिविटीज के अंदर पार्ट लेता रहता था। फिर सेकिया बताता है कि उसको एक लड़की ने बोला था कि वो काफी कूल है। फिर उन दोनों ने कुछ महीने तक डेट किया जब तक वो ग्रेजुएट नहीं हो गई। ग्रेजुएट होने के बाद उसी लड़की ने बोला कि तुम्हें अपना हेयर स्टाइल चेंज करना चाहिए, और हेयर स्टाइल चेंज करने के बाद मैं काफी पॉपुलर हो गया। फिर रियो तो बोलता है सेकिया क्या तुमने उसके ऊपर चीट किया। फिर वो बोलता है नहीं नहीं, मैं ऐसा कभी भी नहीं कर सकता, शायद उसके पर्सपेक्टिव से मैं उसके लिए बुरा था। अगले सीन में हम देखते हैं सारे के सारे स्टूडेंट कल्चरल फेस्टिवल के लिए काफी ज्यादा मेहनत और तैयारी कर रहे होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं ये तीनों फिर से मीटिंग करने बैठते हैं जहाँ पे ये लोग डिसाइड करते हैं कल्चरल फेस्टिवल का पोस्टर कैसा होगा, जहाँ पे शिराकावा रिकमेंड करती है कि फेस्टिवल का पोस्टर काफी क्यूट एंड ग्लिटरी होना चाहिए। वहीं पे मारिया बोलती है ये सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं है, हमें पोस्टर को काफी ज्यादा फ्यूचरिस्टिक लुक देनी चाहिए। फिर हम देखते हैं दोनों कुछ भी डिसाइड नहीं कर पाते। फिर रियोतो से पूछती हैं। रियोतो अपने मन में बोलता है कि मैं किसकी साइड लूँ। यहाँ पे मुझे मारिया का आइडिया ज़्यादा पसंद आया लेकिन मैं उसकी साइड नहीं ले सकता। फिर रियोतो बोलता है मुझे इसके बारे में नहीं पता, मैं सोच के बताऊंगा। अगले फ्रेम में हम देखते हैं रियोतो सजेशन के लिए टीचर के पास चला जाता है और बोलता है कि उन दोनों का आइडिया काफ़ी ज़्यादा अपोजिट है, हमें क्या करना चाहिए। फिर टीचर बोलती है स्पोर्ट्स फेस्टिवल के बाद हमारे पास प्रिंट के लिए मीटिंग होने वाली है जहाँ पे हमें डिसाइड करेंगे। रात हो चली होती है और रियो तो अपने घर के लिए रवाना हो जाता है। रास्ते में वो सोचता है कि वो दोनों बहनें कितनी ज़्यादा अलग है, और जैसे वो स्टेशन पे उतरता है हम देखते हैं वहाँ पे मारिया आ जाती है। इन दोनों में काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्डनेस होती है। फिर अपना रियो तो पूछता है मारिया तुम यहीं कहीं रहती हो आसपास। फिर मारिया बोलती है मेरी मॉम का फिर से डिवोर्स हो गया है, तो हाँ अभी के लिए मैं यहीं पे रहती हूँ। ये सुन के वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है, और मैंने स्कूल भी इसीलिए चेंज किया है। मेरे स्टाफ फादर मेरे पहले स्कूल के लिए फ़ीस दिया करते थे, लेकिन जब उनका डिवोर्स हुआ तो मैं उनकी बेटी नहीं रही और वो मेरे लिए फ़ीस नहीं देते, तो इसीलिए मैं यहाँ पे आ गई हूँ। और मैं इस स्कूल में इसलिए लगी क्योंकि इसकी फ़ीस काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल थी। तो रियो तो तुम्हें अजीब नहीं लगता कि मैं इसी स्कूल में क्यों लगी जहाँ पे शिराकावा है। फिर वो बोलता है शायद उसको हरास करने के लिए। फिर वो बोलती है नहीं ऐसा नहीं है, शिराकावा के पास सब कुछ है, एक लविंग फादर, एक अच्छा खाना बनाने वाली ग्रैंड मदर, मेरे पास क्यों है, मैं ही क्यों हूँ जिसके पास ये सब नहीं है। मुझे ही बार बार अपना सरनेम क्यों बदलना पड़ता है। और वैसे मैंने स्कूल चेंज इसलिए किया था क्योंकि लूना को मैं खुश देखना चाहती थी। तुम्हें पता है ना लूना सरप्राइज से कितने खुश हो जाती है क्योंकि तुम उसके बॉयफ्रेंड हो। मैंने लूना को बहुत बार बुरा भला बोला है, यहाँ तक कि मैंने उसको आई हेट यू भी बोला है न जाने कितनी बार, लेकिन मैं दिल से उससे प्यार करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि वो मुझे माफ़ कर दे। फिर रियो तो अपने मन में सोचता है कि मैं भी ऐसे ही रिलाई करता हूँ शिराकावा के ऊपर कि वो मुझे माफ़ कर दे। फिर मारिया बोलती है मुझे लगा था कि जब मैं क्लास के अंदर एंटर करूंगी तो शिराकावा बोलेगी ये लड़की मेरी छोटी बहन है, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। ये बात मुझे बहुत बुरी लगी, मैंने बहुत ट्राई किया, लेकिन अब चलो अच्छी बात है कि मैं अपने जैसे पहले जैसी थी वैसी होने लग गई हूँ, जैसे मैं पहले स्कूल के अंदर थी बिल्कुल वैसी ही। फिर हम देखते हैं रियो तो अपने मन में सोचता है कि इन दोनों के मन के अंदर की खटास अब कम हो चुकी है, अगर ये दोनों ट्राई करें तो ये फिर से अच्छे फ्रेंड्स बन सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं ये दोनों ट्रेन में बैठ जाते हैं और निकल पड़ते हैं। रात हो चली होती है और ये दोनों साथ में घर की ओर जा रहे होते हैं।
फिर यो तो बोलता है क्या मैं तुम्हें छोड़ दूं। फिर वो बोलती है ऐसी कोई जरूरत नहीं है करने की, क्योंकि तुम मेरे बॉयफ्रेंड नहीं हो। ये सुन के वो गिर जाता है और बोलता है मेरा पैर किसी में लग गया। और जब ये दोनों बुक उठा रहे होते हैं तो मारिया देखते हैं कि उसके पास एक बुक होती है। वो उस बुक का नाम लेती है और बोलती है अच्छा तो ये है, चलो मैं तुम्हें कल स्कूल में देखती हूँ, और वहाँ से भाग जाती है। रियोतो अपने घर में आ चुका होता है और हम देखते हैं वो दोनों फ्रेंडशिप मिशन के बारे में बात कर रहे होते हैं शिराकावा से। वो दोनों रात को चैट कर रहे होते हैं। अगली सुबह हम देखते हैं कि स्पोर्ट्स फेस्टिवल शुरू हो चुका होता है और पहली चीज होती है गर्ल्स की रेस, जहाँ पे हम देखते हैं शिराकावा के साथ और भी लड़कियां रेस में पार्टिसिपेट करती हैं, जहाँ पे शिराकावा सबसे आगे होती है, लेकिन एक लड़की उसको क्रॉस करने ही वाली होती है। फिर रियोतो उसको चेयर करता है और शिराकावा बहुत तेज दौड़ती है और ये रेस जीत जाती है। फिर हम देखते हैं इस फेस्टिवल के अंदर और भी बहुत सारी गेम्स होती हैं जिसके अंदर अलग अलग स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं वही नॉर्मल जापानीज गेम होती है, जहाँ पे दौड़ के एक पर्ची उठानी होती है और टास्क को कंप्लीट करना होता है। शिराकावा चिट को उठाती है और बोलती है रियोतो यहाँ पे आओ। फिर हम देखते हैं ये दोनों हाथ पकड़ के दौड़ने लग जाते हैं और बाकी के बचे हुए स्टूडेंट्स भी इन्हें ज्वाइन करते हैं और इस गेम के अंदर भी ये दोनों जीत जाते हैं। दौड़ते हुए रियोतो बोलता है कि मैं लूना से बहुत प्यार करता हूँ, उतना ही जितना मैं स्पोर्ट्स कार को करता हूँ। मैं हमेशा चाहता हूँ कि मैं लूना के साथ ही चलूँ। उसके बाद हम देखते हैं ये दोनों एक दूसरे की तारीफ करते हैं और फिर लूना दिखाते हैं कि उसके चिट के अंदर आया था कि वो पर्सन जिसे तुम सबसे ज्यादा प्यार करती हो। ये देख के रियोतो शर्मा जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं लड़कियां रूम के अंदर चेंज कर रही होती हैं, जहाँ पे लोग तैयारी करती हैं चीयर लीडिंग के लिए, जहाँ पे हम देखते हैं मारिया चीयर लीडर के कपड़े के अंदर काफी ज्यादा हॉट लग रही होती है। फिर हम देखते हैं मारिया उस लड़की को बताती है कि उसकी मॉम भी आज उसको देखने के लिए आने वाली है। जैसे ये दोनों क्लास के बाहर निकलते हैं, मारिया देखती है कि उसकी मॉम शिराकावा से बात कर रही होती है और ये देख के वहाँ से भाग जाती है। फिर हम देखते हैं शिराकावा और उसकी मॉम बात कर रही होती है, जहाँ पे उसकी मॉम बोलती है तुम अब भी स्पोर्ट्स के अंदर काफी ज्यादा अच्छी हो। वैसे मारे को तुमने देखा वो कहाँ पे गई है, वो चीयर लीडिंग करने वाली है और वो चाहती थी कि मैं उसको इस बार देखने के लिए आऊँ, तो मैंने काम से ऑफ लिया है, आधा दिन हो गया है, वो कहाँ गई। इतना सुनते ही शिराकावा निकल जाती है मारे को ढूंढने के लिए और रियोतो भी उसको ज्वाइन करता है। ये दोनों अलग अलग डायरेक्शन के अंदर मारे को ढूंढ रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं मारिया स्कूल के छत के ऊपर खड़ी होती है और रियोतो उसको ढूंढ लेता है और वो बोलता है तुम्हारी मॉम तुम्हारा बाहर वेट कर रही हैं। और मारिया बोलती है हाँ वो मेरी मॉम है, लेकिन उनको लगता है कि मेरे और शिराकावा के अंदर काफी अच्छा रिलेशन होगा, लेकिन उनको ये नहीं पता कि क्लास के अंदर किसी को नहीं पता कि हम दोनों बहनें हैं और मैं चाहती भी नहीं हूँ कि लोगों को हमारा कॉम्प्लिकेटेड रिश्ता पता लगे। मैंने जो कुछ उसको बुरा भला बोला उसके बाद तो नहीं। फिर हम देखते हैं वो बोलती है रियोतो को कि तुम यहाँ से चले जाओ, तुम्हें मेरे काम में टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है। फिर रियोतो बोलता है मेरी जरूरत है ये। फिर वो बोलती है क्यों, क्योंकि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड की बहन हूँ इसीलिए। और रियोतो बोलता है हाँ एक रीजन है, लेकिन इसके अलावा तुम मेरी दोस्त भी हो। फिर हम देखते हैं मारिया बोलती है आई स्टिल लाइक यू, मैं तुम्हें अभी पसंद करती हूँ, तुम प्लीज मेरे लिए इतने दयावान मत हो, नहीं तो मैं तुम्हें और भी प्यार करने लग जाऊंगी, प्लीज तुम यहाँ से चले जाओ। अगले सीन में हम देखते हैं शिराकावा ये सब सुन रही होती है। फिर मारिया बोलती है मैं कितना भी चाहूँ तुम्हें प्यार कर ही सकती हूँ, तुम मेरे फीलिंग्स के ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकते, मेरा दिल आज़ाद है तुम्हें चाहने के लिए, मैं तुम्हें बहुत चाहती हूँ और भी चाहना चाहती हूँ। ये सब सुन के शिराकावा सीढ़ियों से नीचे उतर जाती है। और अगले सीन में हम देखते हैं शाम हो चुकी होती है, जैसे टीचर ने बोला था पोस्टर डिसाइड करने के लिए मीटिंग होगी, जहाँ पे हम देखते हैं ये तीनों और दो टीचर्स बैठे होते हैं, जहाँ पे दोनों टीचर्स एक एक पोस्टर को चूज करते हैं और फिर वो लोग पूछते हैं एज अ बॉय रिप्रेजेंटेटर तुम किसको चूज करोगे रियोतो। रियोतो मन के अंदर सोचता है कि मैं किसको चूज करूं। रियोतो बहाने बनाने लगता है कि दोनों के दोनों काफी अच्छे हैं। फिर शिराकावा बोलती है बहुत हुआ, तुम अपने दिल की फीलिंग बताओ कि तुम्हें कौन सा पसंद है, और टीचर भी ऐसा ही बोलती है। फिर रियोतो बोलता है थीम के हिसाब से मैं चाहता हूँ मारिया का पोस्टर ज्यादा अच्छा है, और वहाँ पे इंटेंसिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है और इतने में एपिसोड खत्म हो जाता है। आपको एपिसोड कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, एंड आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल बनी हो तो यार सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक शेयर सब कुछ कर देना। मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।